Hello students, how are you? Hope you are well. Now we can see class 12 physics chapter 2 electrostatic potential and capacitance lecture 4. इसके पहले पढ़ा है पोटेंशियल and difference electrical potential at a point due to electric dipole. Now इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं. कैपेसिटर को या कंडक्टर को क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है. कंडक्टर और कैपेसिटर क्या करेगा? स्टोर करेगा. किसको स्टोर करेगा? चार्ज को स्टोर करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा. क्या होगा? द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर. ये चार्ज कितना स्टोर कर सकता है. अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग कैपेसिटी होता है, अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करता है. यहां पर मेनली इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करेगा. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस दिस इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ storing charge or energy in a conductor or in a capacitor is known as electrical capacitance. In definition you can see the measure of the ability of a conductor to store electric charge or energy is known as electrical capacitance or capacity of a conductor. अब इसको डेराइव करोगे, क्योंकि ठीक से समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को. जैसे पता है अगर हम हीट किसी बॉडी को सप्लाई करते हैं, हीट बॉडी, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज करेगा. किसी बॉडी को जितना अधिक से अधिक हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर उतना ही राइज करेगा. उसी तरह से अगर हम किसी बॉडी को चार्ज दें, किसी बॉडी को अगर हम चार्ज सप्लाई करें मोर एंड मोर, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज करेगा. तो क्या रिलेशन हो गया चार्ज और पोटेंशियल में? चार्ज Q और पोटेंशियल V में क्या रिलेशन होगा? जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं मोर एंड मोर, किसी बॉडी में कंडक्टर को, कैपेसिटर को, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो Q और V में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिलेशन है. नाउ यू कैन सी लेट Q बी द चार्ज ऑन ए कंडक्टर एंड V बी इट्स पोटेंशियल. तो क्या हो गया? जब चार्ज देते हैं बॉडी को तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा. तो क्या रिलेशन हो गया इसमें? Q और V में क्या रिलेशन हो जाएगा? सिंस दिस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. अब किसी बॉडी को अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल राइज करेगा. तो if you remove the proportional sign then you will put C, कैपिटल C क्या है? कांस्टेंट. प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो एक C दे दिया. C क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर. क्या हो जाएगा? वेयर C क्या हो गया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, constant of proportionality and is known as capacitance, as the capacitance of a कंडक्टर. और कैपेसिटी भी कर सकते हो, और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर. नाउ हाउ विल यू डिफाइन? अब इसको कैसे डिफाइन करो? किसको? C को डिफाइन करते हैं. देयरफॉर C इज इक्वल टू Q बाय V. अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? C को कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल. इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. नाउ ये कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं.
कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाय V। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और कैपेसिटर में डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल। या दूसरे ढंग से V क्या लेते हैं हम, 1 लेते हैं। V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इज इक्वल टू, यहाँ 1 लिखा है, C इज इक्वल टू Q। हाउ विल यू डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर may be defined as the charge required to raise its potential through 1 volt। कैसे डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। या इसको कह सकते हैं, ये क्या हो गया, कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैपेसिटेंस ऑफ ए डिफरेंट वे यू कैन डिफाइन। कैपेसिटेंस में बी डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। कैपेसिटेंस इज द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और कैपेसिटर चार्ज, या कैपेसिटेंस में भी डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ये C क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इन दिस वे वी कैन डिफाइन कैपेसिटेंस इन डिफरेंट वे। क्या कैपेसिटेंस का देखा कैसे डिफाइन किया, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ, और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर और कंडक्टर is the ability to store charge, to store electrical energy in the capacitor। or also defined with the help of this formula, C capacitance is equal to the ratio of charge to its potential। V1 है, capacitance is equal to charge required to raise its potential through 1 volt। ये इसका SI यूनिट क्या फैराड है, और C क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। Now this SI unit of capacitance is farad, SI unit of C capacitance is farad। F से डिनोट करते हैं, C is equal to Q by V। C किसमें मेजर करते हैं, फैराड में, F में, और चार्ज को 1 कूलम और पोटेंशियल को वोल्ट में। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम पर वोल्ट। हाउ विल यू डिफाइन 1 फैराड, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर और conductor is said to be 1 farad if 1 coulomb charge is required to raise its potential through 1 volt। इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, या डिफिनेशन देख सकते हो, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 farad if 1 coulomb of charge is required to raise its potential through 1 volt। इस तरह से जस्ट हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और कैपेसिटर को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ स्मॉलर यूनिट आल्सो यू कैन सी। नाउ स्टूडेंट्स, स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, इसको बॉक्स है, जस्ट यू विल रिमेंबर, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर एंड इट विल हेल्प इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। नाउ यू कैन सी 1 मिली फैराड इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 फैराड। 1 mu f 1 माइक्रो फैराड is equal to 10 to the power minus 6 farad। 1 NF 1 nano farad is equal to 10 to the power minus 9 farad। 1 mu f 1 micro farad और 1 PF pico farad is equal to 10 to the power minus 12 farad। इस तरह से ये रिलेशन just you will remember, okay। after that you will study capacitor and different types of capacitor, parallel plate capacitor, spherical capacitor, cylindrical capacitor, but in your course there is only parallel plate capacitor। You have to find out capacity of a parallel plate capacitor principle, and then capacitance you will find out, or in a capacitor if you are putting some dielectric substance, what will be capacitance। These things you will study next class, okay। Thank you for watching, thank you very much, please subscribe, like and share।